गुज़श्ता आयात के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने हज और उमरा के चंद मसाइल नूं बयान फरमाया है। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हज के जिहड़े महीने वो मशहूर और मालूम हैं। वो किहड़े महीने? शवाल, ज़िकादा, ज़िलहज्जा, ये हज के महीने। शवाल का मतलब ये है कि शवाल की यकम तारीख को अगर कोई इंसान हज का एहराम बनना चाहता है और इस इरादे नाल सफ़र करना चाहता है तो एहराम बन के उसका हज का अमल शुरू कर सकता है। और शवाल तो पहला हज का एहराम बनना ये मकरू है। अल-हज अशहुरुम मालूमात, हज दे मशहूर मालूम महीने। फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। जिस टाइम वो बंदा एहराम बन लिया सी, हुण उस टाइम वो चाहे शवाल च बने, उस टाइम वो वास्ते ज़रूरी हो जैसी कि जिहड़े हज के दौरान अमल इंसान नहीं कर सकता उन्होंने चीज़ों तो होनी उस पर पाबंदी लग जासी। फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज, जिहड़ा बंदा इन महीनों के अंदर अपने पर हज फ़र्ज़ कर लवे, लाजम कर लवे। फ़र्ज़ या लाजम का माना यह है कि वह एहराम बन लेने, अपने पर हज का ज़रूरी करार देना और नीयत कर लेने कि मैं हज करना है। उस वास्ते फ़ला रफ़था वला फ़ुसूक़ा वला जिदाल फ़िल हज, कि वह हज के महीने या हज के ज़माने एक तो बेहिजाब नहीं हो सकता, यानी औरत नाल हम बिस्तरी नहीं कर सकता, या फोहश गोई की गल, बेहयाई की गल वैसे भी नाजायज़ है, लेकिन एहराम के अंदर ख़ास तौर पर ये गल बिल्कुल नहीं कर सकता। फ़ला रफ़ता वला फ़ुसूक़ा, और इसी तरह कोई गुनाह नहीं कर सकता, कोई नाफरमानी ना कम नहीं कर सकता। गुनाह तो वैसे भी नहीं करना इजाज़त, लेकिन जिस तरह तकबीर तहरीमा हो जानी है, इंसान तकबीर तहरीमा आख लेना, नमाज शुरू कर देना, इस दे अंदर उन्होंने सलाम कलाम करना, किसी की तरफ देखना, गुफ्तगू करना, किसी की गल का जवाब देना, ये सारिया चीज़ों उस वास्ते ममनू हो जानियाँ। इस तरह जिस टाइम इंसान एहराम बन लेना उस वास्ते फिर अपने जिसम के बाल कटना, खुशबू लाना, सिर छुपाना यानी टोपी वगैरह रखना, या सिले या कपड़ा पा लेना, या मच्छर मारना, या जूं मारना, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां फिर ममनू हो जानियां, क्योंकि एहराम ने एतकाज़न के इन्हां सारिया चीज़ों की फिर बचना है। वला जिदाल फ़िल हज, और हज के ज़माने चो झगड़ा करन दी भी इजाज़त नहीं है। झगड़ा वैसे भी हराम है, लेकिन बिलखसूस हज के ज़माने झगड़े की ममानत है। जिस तरह बाज़ दफ़ा होना है कि हजर असवद मिसाल के तौर पर उसका बोसा लेना है, हूँ उसका हुक्म की है, बाज़ फुक़हा के नज़दीक मुस्तहब है, बाज़ के नज़दीक सुन्नत है। और बाज़ हज़रात उत्थे बोसा लैन वास्ते इतना धक्कम पेल या शोर शराबा कर देनी है, एक दूए नूं हत्ता कि मारन तक आ जाने, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाने, ये सख्त गुनाह है। देखो लड़ाई झगड़ा हराम है, एक पासे तुसी मुस्तहब अमल वास्ते, दूसरे पासे हराम काम लगे हो कर, खुदा न खास्ता मुँह चो कोई नाजेबा जुमला निकल जाना है जेड़े उस जगह के लायक नहीं है, उस जगह के शाया निशान नहीं है, खुदा की पकड़ उस टाइम आ जानी है। तो एक मुस्तहब अमल वास्ते, सुन्नत अमल वास्ते किसी हराम काम करना, ये तो अकल इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देनी, इस वास्ते झगड़ा करना बिल्कुल ऐसा मन है। वमा तफ़ालू मिन खैरिन यालमुल्लाह, और जो कोई भी तुसी नेकी का काम करते हो अल्लाह की ज़ात उसनों खूब जाननी है कि तुसी किस इरादे नाल कर रहे हो, कि नीयत है तुहाडी। वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। यमन दे हाजी उन्होंने ये मामूल है, या एक आध दफ़ा उन्हें काम किया कि अपने इलाके चू चले और अपने नाल जिहड़ा उन्होंने सफ़र का खर्चा वो ना कोई ना लिया, चल पे जी साडा तवक्कल अल्लाह की ज़ात है। ज़ाहिर गल है रस्ते खाण पीण दी ज़रूरियात उत्थे जिथे हज करना है उत्थे ज़रूरियात, फिर वापस आना फिर ज़रूरियात, खर्चा तो चाहिए, इन्ना करूँ लिया ही कोई नहीं है। और ऐलान कर दें जी साडा अल्लाह ते तवक्कल है। हुण रस्ते चो ना एक दूए को मंगना शुरू कर दिता है, जिथे पड़ाओ रखते है, जिथे डेरा लाने उतों मंगना शुरू कर दिता, फिर जिथे अज की जगह ते गए उतों मंगना शुरू कर दिता। हुण ये सवाल दूसरे लोगों वास्ते भी परेशानी है, अपने वास्ते भी परेशानी है। अल्लाह ज़ात ने फरमाया वतज़व्वदू, ज़ादे राह लै लिया करो, यानी सफ़र का जिहड़ा खर्चा है वो लाजमी लवो तुसी। फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, बेहतरीन ज़ादे राह यानी सफ़र का खर्च ये है कि सवाल ती बचना, ये बेहतरीन खर्च है। यानी इतनी कोल रकम होनी या सफ़र दी ज़रूरियात होनी, ज़रूरी कि तुसी किसी का सवाल ना करो, क्योंकि तुहाडे सवाल की वजह से तुसी खुद भी परेशान हो सो, दूसरा भी परेशान हो सी। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, और ख़ास मेरे कोलों ही डरो सारे, या उलिल अलबाब ए अकल वाले, यानी अकल वाला जिहड़ा इंसान है वो अल्लाह की ज़ात कोलों डरदा है। जिस अकल नहीं है समझ नहीं है वो अल्लाह की ज़ात कोलों ज़ाहिरी तौर पर वो गुनाह करदा है, नाफरमानियाँ करदा है, गुनाह ते जुर्रत करदा है। और फिर ज़ादेरा यानी रस्ते का खर्च है तो हज की इजाज़त है। अगर एक बंदे को साहिब निसाब ही कोई नहीं है, उसको रास्ते का आवन जाने का खर्च ही कोई नहीं है, बीवी बच्चन देने का खर्च ही कोई नहीं, उसका तो हज फर्ज ही नहीं है। बाज़ रातें कर दें जी मंगना शुरू कर देने,
हर ग्राम में हर जगह जाकर मंगना किस वास्ते जी मैं उमरा करना है या मैं अज की नीयत की है, तेरे पर अज फर्ज ही कोई नहीं है, उमरा तेरे वास्ते है ही नहीं है। क्यों कि तू एक पासे सवाल लगे हैं कर लोगों के घरों जाकर मंगन लगे हैं और करना क्या है तू हज। हज तो उस टाइम शरीयत ने फ़र्ज़ किया जो तेरे को सारा खर्चा मौजूद है, और जिस टाइम खर्चा मौजूद है फिर तो मंगण की जरूरत ही कोई नहीं है, इस वास्ते मंगण की भी इजाज़त नहीं है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम। शुरू दौर के अंदर शुरू च इस तरह होना है कि लोग हज करन जाने तो नाल तिजारत भी करते हैं। साहबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के ज़हन च चीज़ आई कि हज असी करना है अल्लाह की रज़ा वास्ते है। इसका मतलब यह है कि असी हुण खरीदो फरोख्त उत्ते जाकर ना कर सकते। अल्लाह ज़ात ने फरमाया कि तुहाडे पर कोई हरज नहीं कि तुसी तलाश करो अल्लाह का फजल, यानी तुसी लैन देन कर सकते हो। लेकिन ये एक है कि एक इंसान इस नीयत नाल जाना है कि मैं उत्थे जाकर तजारत कर सा, मिसाल के तौर पर कोई सोना इत्थों लै जाना है उत्थे बेचण वास्ते है, उसका कारोबार ये है, या उत्थे इस नीयत नाल जाना कि मैं उत्थों सोना खरीद सा, या इस तरह की तजारत की उसकी नीयत है। हज दूसरे दर्जे विच है, उस वास्ते ये चीज़ मुनासिब नहीं है। हाँ, एक बंदे का नीयत जी हज है, जिमनन कोई बंदा उतों जाके चीज़ा खरीद लेना या जिमनन कोई चीज़ उत्थे बेचनी पै जानी, इंसान बेच देना है, इस चीज़ की इजाज़त है, इसकी ममानात नहीं है। फ़ैज़ा अफ़ज़तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशारिल हराम। और जिस टाइम तुसी वापस आओ अरफात थी अल्लाह का जिक्र करो इंदल मशारिल हराम, उस घाटी कोल कि जेड़ी बड़ी इज्जत वाली अल्लाह दे। हाँ, हज के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है कि हराम बनना, और दूसरा फ़र्ज़ ये है कि अरफात के मैदान ठहरना, और तीसरा फ़र्ज़ ये है तवाफ़े ज़ियारत। अरफात के मैदान इंसान जड़ा उनके वास्ते मगरब का जो टाइम शुरू हो जैसी सूरज गुरूब हो जैसी, सूरज गुरूब होने के बाद उतों वापस आना, उसकी पहला वापस नहीं आना, और मगरब की नमाज भी उत्थे अदा नहीं करनी। मगरब की नमाज अगे जाकर मुज़दलिफ़ा के अंदर अदा करनी है। और मुज़दलिफ़ा के अंदर एक मकाम ऐसा है जड़ा जिसका नाम है वादी मुहस्सर। उस मुज़दलिफ़ा के अंदर जड़ा मकाम है वादी मुहस्सर, उत्थे ठहरन की इजाज़त नहीं है। उस उलमा ने लिखा किताबों के अंदर के गौरमेंट ने जंगला भी लाए नहीं, या उत्थे शुरते भी खड़े होने जिहड़े मना करते हैं इस चीज़ की तुसीं इत्थे ना ठहरो। उस वास्ते कि अबरहा जिसने बैतुल्लाह पर हमला करने की कोशिश की थी, उसका 60,000 का लश्कर आ, उन्होंने पर अबाबीला ने हमला किया और उन्होंने नेस्तो नबूद कर दिता। ये वो जगह आई, उस जगह तक अजाब नाजिल होया जिसकी वजह से हुक्म यह है कि उस जगह तक ठहरन की इजाज़त नहीं है मुज़दलिफ़ा के अंदर। फ़ैज़ा अफ़ज़तुम मिन अरफ़ात, जिस टाइम तुसी अरफ़ात थी वापस आओ अल्लाह का जिक्र करो इंदल मशारिल हराम, उस घाटी कोल के जड़ी अल्लाह ताला दे यहाँ बड़ी इज्जत वाली है। वज़कुरू कमा हदाकुम, अल्लाह का जिक्र इस तरह करो कि जिस तरह अल्लाह की ज़ात ने तुहानू सिखाया है जिक्र अपना। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालीन, और अगरचे तुसी इस दी पहला अल्लाह के जिक्र थी या दीन इस्लाम थी नावाकफ़ हो, गुमराह हो। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैथु अफ़ाज़न्नास वस्तग़फिरुल्लाह, फिर वापस आओ या तवाफ़ करो उस जगह थी कि जिथों लोग वापस आने, वस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला को इस्तिग़फ़ार करो, अपनी मग़फ़रत तलब करो। मक्का मुकरमा के लोग किस तरह करते, वो आदे कि असी अरफात के अंदर नहीं जाना, क्योंकि मक्का का कुछ इलाका तो हरम है, दूसरा जो हरम चू बाहर है वो अरफात है। अरफात जाना तो फ़र्ज़ है, लेकिन मक्का के लोग उत्थे नहीं जाने कि असी अल्लाह के पड़ोसी हाँ, असी हरम चू बाहर ना जाने। हरम जी है वो इज्जत वाली जगह है, उसकी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है, लिहाजा असी हरम के अंदर ऐसा। हुण देखो ये अपने जहन की एक इख्तराब है, अल्लाह का हुक्म है अरफात है जाओ, लिहाजा जाओ। इसके अंदर जहन आखदा जी हरम ज़्यादा इज्जत वाला है, ज़्यादा इज्जत वाला है, लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी भी ज़्यादा इज्जत वाला है। अल्लाह के हुक्म की पाबंदी है, जिथे अल्लाह ने आख्या उत्थे जाना है, जिथे जिस चीज़ की अल्लाह ने मना किया उसकी रुक जाना है। इससे मालूम होया कि दीन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जी साढ़े जहन ने पैदा की हो, चाहे कितनी भी चंगी हो, दीन अगर उसकी इजाज़त नहीं देना तो फिर उस पर अमल करने की जरूरत नहीं है, उस पर अमल करने की इजाज़त नहीं है, उल्टा गुनाह हो सी। अल्लाह ताला की ज़ात ने इन्होंने हुक्म दिता कि जिथे बाकी लोग जाने यानी अरफात के अंदर क्याम कर दें उत्थे तुसी भी जाओ। वस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह ताला को अपनी मग़फ़रत मंगो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बख्शण वाली है, रहम करने वाली है। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह, जिस टाइम तुसी अपने हज के जितने भी अफ़आल वो पूरे कर लवो, फ़ज़्कुरुल्लाह, फिर अल्लाह का जिक्र करो। कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद ज़िक्रा, जिस तरह तुसी अपने अबाओ अजदाद का जिक्र करते हो, यानी उन्होंने लोगों के अंदर ज़्यादा है ये चीज़ कि अपने अबाओ अजदाद का जिक्र करते बड़े फ़ख्रिया अंदाज नाल अरब के अंदर कि मेरा बाप फलां बहादुर आदमी है, मेरे दादे ने यह काम किया, फलाना फलाना मार्का किया, यानी अपने वालदैन की या अबाओ अजदाद की तारीफ़ शुरू कर देने। अल्लाह याद ने फरमाया कि जिस तरह तुसी अपने वड्डियां वडेरियां का जिक्र करते हो इस तरह अल्लाह का जिक्र करो। औ अशद का जिक्र, या उसकी भी ज़्यादा करो, जिस तरह अपने अबाओ अजदाद का जिक्र करते हो उसकी भी ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करो। फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, लोकां चों बाज़ लोग ओन जिहड़े ये दुआ मंगदे कि या अल्लाह सानू दुनिया विच ही हर चीज़ अता कर छोड़।
वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, इन्हां लोकां वास्ते आखिरत दे अंदर कोई हिस्सा नहीं। व मिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। और लोकां विचों बाद लोग ओन कि जेड़े ये दुआ मंगदे ने कि या अल्लाह सानू दुनिया च भी अच्छाई अता कर और आखिरत दे अंदर भी अच्छाई अता कर, व क़िना अज़ाबन नार, और सानू अग दे अज़ाब ती महफूज फरमा। बेहतरीन दुआ है कि दुनिया दी जितनियां बलाइयां जिहड़ियां चीज़ां साडे वास्ते फ़ायदामंद ने अल्लाह तू सानू अता कर छोड़, और आखिरत दी जितनियां बलाइयां वो सानू अता कर छोड़। वक़िना अज़ाबन नार, और आखिरत दे अज़ाब ती महफूज फरमा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब, ए लोगन के इन्हां वास्ते ओ हिस्सा है जो कुछ इन्हां कमाई कीती है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला दी ज़ात बड़ा जल्दी हिसाब लैण वाली है। जिस तरह इंसान दी अख बंद हो सी उस टाइम हिसाब शुरू हो जासी। अल्लाह ताला दी ज़ात कुरान पाक नूं समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल